अगर पुराने ज़माने के स्टूडेंट्स के बारे में बात की जाए तो पुराने के ज़माने के स्टूडेंट्स जो होते थे वो शिक्षक को एक गुरु नहीं एक देवता की समान मानते थे। इसका कारण है कि जो शिक्षक होते हैं तो उन जो आज शिक्षा दे रही है वो सिर्फ आज के लिए नहीं, उनको बाद में भी जाके उन लोग काम आ सकते हैं। इसीलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेते थे और उन शिक्षक को गुरु की समान मानते भी थे। लेकिन अब सवाल है कि आज 20वीं सेंचुरी में आज जिस शिक्षक को हम लोग मानते हैं क्या वो लोग उतना ज़्यादा काबिल है, क्या हम लोग उनको देवता की समान देंगे? बेसिकली काबिल है, क्योंकि हम लोग जो बात करें प्राइवेट स्कूल के बारे में तो हम लोगों को पता है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो लोग हमारे लिए जो भी कर ले, लेकिन हमारी जो खून पसीने की कमाई होती है उनको लोग खा जाते हैं। तो हम लोग प्राइवेट स्कूल की टीचर के बारे में अगर बात कर ले तो लोगों के अंदर अच्छा फीलिंग तो आएगी कि वो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और फीलिंग आएगी, उनको जो खून पसीने की कमाई होती है वो लोग खा जा रही है। तो ये बेसिकली नियम है कि प्राइवेट स्कूल की टीचर्स को हम लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स होते, अब सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल की टीचर क्या इतनी ज़्यादा काबिल है कि हम लोग उनको एक देवता की समान देखें? हाँ, ज़रूर देवता की समान देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो लोग एक बहुत बड़ा गुरु है पर हम लोग पुराने ज़माने से मान रहे। इसकी वजह से हम लोग आज की कुछ नॉलेज की बेसिस के ऊपर देखेंगे कि उनको कितना ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण और अहम हिस्सा माना जाना चाहिए आज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कह दूँ कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जा सकते हो। तो शुरुआत करते। देखिए, सवाल है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हर एक टीचर की हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखना चाहिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तब हमको ये ज़रूर सोचना होगा लोग गवर्नमेंट के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। बेसिकली लोग गवर्नमेंट के लिए काम इतना ज़्यादा करना चाहते हैं कि उनका जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए ही शुरुआत से कराई जाती है। बेसिकली अगर बचपन से आप पढ़ना चाहो तो लोग कहेंगे कि एक बहुत अच्छा पढ़ाई करिए, उसके साथ साथ वो जाके गवर्नमेंट की नौकरी काम करेगी, गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट की नौकरी के लिए काम करेगी। बेसिकली एक बात है। तो हम लोग जिस टीचर को मानते जा रही है उस टीचर में भी अगर कुछ क्वालिफिकेशन के लिए कमी हो तो उस टीचर को हम लोग बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग उनको मानते हैं इस बेसिक से ऊपर से कि उनका क्वालिफिकेशन कितना ज़्यादा हाई होते हैं। अगर शुरुआत से कहा जाए कुछ मंथ पहले ही आपको ज़रूर सुना होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर जो एसएससी बोर्ड है उसका जो पार्थ चट्टोपाध्याय उन्होंने एसएससी बोर्ड के अंदर एक घपला किया था और बहुत सारे पैसे खा के जो लोग एजुकेशन में क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं थे उनको टीचर की नौकरी भी दिला दी थी। तो बेसिकली एक चीज़ है जिसकी लोगों को अंदर पता चलती है कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले होते हैं उनके अंदर भी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा लोग भी है। तो लोग जिन लोगों को हम लोग टीचर मानते अगर वो शुरुआत से पैसे से एक टीचर बनते तो हम लोग कैसे एक टीचर को एक टीचर की दर्जा दे सकते। बेसिकली एक नियम है। तो आप कमेंट पे बताओ कि आपने इसके बारे में कितना ज़्यादा सुना। तो चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ। जो गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट के लिए क्यों काम करना है? देखिए, पहली बात तो है कि प्राइवेट नौकरी के लिए हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन प्राइवेट जो नौकरी होते हैं उनको सिर्फ एक साइड में रख दो क्योंकि उनका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है बहुत ऊपर तक जाती है। लेकिन एक गवर्नमेंट रखने में लोग पहले से ही जानते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। तो बेसिकली इसी वजह से लोग बहुत सारे स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं कि उनको एक साथ से अच्छा टीचर की नौकरी मिल जाए। बेसिकली एक बात होती है कि इन बातों के अंदर हम लोग अगर अच्छी तरह से पॉइंट लोकेट कर दे तो इनको पता चल जाएगी कि जो गवर्नमेंट की नौकरी लोग करना चाहते हैं इसका पीछे के रीज़न क्या होते हैं। बेसिकली वन रीज़न है कि इनको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते तो उनको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है इन लोगों के लिए कि आप लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं करते। बेसिकली एक और बड़ा सवाल है कि आप लोग अगर पढ़ाने के लिए काम करते भी है तो जो स्टूडेंट्स है वो लोग कहते क्यों कि लोग टीचर में है, उनको अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं जा रही है। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो आराम से बैठे हुए। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आता है टीचर की स्ट्रेस लेवल। गवर्नमेंट हो या फिर कोविड के टाइम पे उन लोग सभी की सभी ऑफ थे। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कूल थे जहाँ पे ऑनलाइन सेशन चल रहे थे, बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा था कि उनको ऑनलाइन पढ़ाना चालू करना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए ऐसे बहुत से स्कूल थे जो लोग ऑफलाइन थे और उनको पढ़ाने की जो स्ट्रेस थी उनको मिल ही नहीं रहा था। कैसे? ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने उनको ऑफिशियली जनाया है कि जो गवर्नमेंट की स्कूल थे उनको बहुत सारे स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल भी थे जो ऑनलाइन सेशन नहीं चल रहे थे। इसके लिए स्पेशली कारण क्या है? देखिए, ऐसा तो नहीं आज के ज़माने जो ऑनलाइन सेशन हो रही है उनको हर किसी के बारे में पता नहीं, हर कोई ऑनलाइन स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना जानते। तो इसीलिए हम लोग कह ही सकते कि अगर ऑनलाइन सेशन करना है तो हर कोई कर सकता है। बेसिकली हर घर पे एक ना एक ज़रूर स्मार्टफोन होगा। तो ऐसा कारण नहीं है कि हर घर में
तो हर घर में एक स्मार्टफोन नहीं है, तो स्टूडेंट्स और टीचर के अंदर से एक बहुत बड़ी मतलब चल रही है। हम लोग कह सकते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं जा रही है। ऐसा कि कारण क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत सारे टीचर है, सर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हर साल बहुत से ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं। तो इसके लिए कारण क्या है कि ऑनलाइन सेशन नहीं हो रहे थे। बेसिकली इसका जो स्ट्रेस थे बहुत सारे स्कूल में बहुत ज़्यादा थी, और बहुत सारे स्कूल तो ग्राम की है, बहुत सारे स्कूल के नाम तो सिर्फ छोटा से छोटा एक नींबू रशे होता है, इसीलिए हर कोई पूछता नहीं था। इसीलिए हम लोग कह सकते गवर्नमेंट के लिए जो लोग काम कर सकते वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर हो सकते हैं, या फिर बहुत से ज़्यादा कम ज़ीरो हो सकते हैं।